नमस्कार। आज हम जानेंगे टाइलोसॉरस रेक्स के बारे में। यहाँ पर आपको इस इमेज में यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो पूरा स्केलेटन है ये है टाइलोसॉरस रेक्स का। ठीक है, जो कि डायनासोर के ज़माने में जो मोसासॉर्स यानी कि जो समुद्री जीव हुआ करते थे, तो उसी में से एक स्पीसीज थी ये अपना ये टाइलोसॉरस रेक्स की। ठीक है, और ये हाल ही में खोजी गई एक नई स्पीसीज़ है। ठीक है, इससे पहले इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं था। तो साइंटिस्ट ने आजकल मतलब कि हाल फिलहाल में इसको खोजा है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देता था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसके बड़े बड़े दांत हुआ करते थे आरी जैसे, जिससे ये अपना शिकार करता था। तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो हम बात कर रहे हैं टाइलोसॉरस रेक्स के बारे में। तो ये एक जायंट मोसासोर था। अब मोसासोर क्या होता है? जो मरीन रेप्टाइल हुआ करते थे डायनासोर्स के ज़माने में, तो उनको कहा जाता था मोसासॉर्स। ठीक है, तो उसी में से एक मोसासॉर की स्पीसीज थी ये टाइलोसॉरस रेक्स। ठीक है दोस्तों, तो ये था। और ये हाल फिलहाल में जो ये स्पीसी हैं ये खोजी गई है। ठीक है, फिलेंटोलॉजिस्ट होते हैं तो उनके द्वारा ये खोजी गई है। ठीक है, पैलियंटोलॉजिस्ट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये आइडेंटिफाई की गई है एक न्यू स्पीसी ऑफ जायंट मोसासोर की। ठीक है, जायंट जो मोसासोर होते थे, ठीक है, ये होते थे मरीन रेप्टाइल्स। ठीक है, जायंट मोसासोर्स। तो उसी की एक नई स्पीसीज़ हाल फिलहाल में खोजी गई है। ठीक है, जो इसका फॉसिल है यानी कि जीवाश्म है, ये डिस्कवर किया गया है टेक्सास से। टेक्सास जो कि यूनाइटेड स्टेट का एक शहर है या फिर एक स्टेट है। ठीक है, तो वहाँ से इसकी जो फॉसिल हैं, इसका जीवाश्म है, वो खोजा गया है। ओके, द डिस्कवरी वॉज फॉर्मली अनाउंसड इन मई 2026 में इसको खोजा गया है। ओके, एंड हैज़ अट्रैक्टेड, जिसकी वजह से जो ग्लोबल अटेंशन है इसको मिली है। और ये एक तरीके से ये जो स्पीसीज़ हम जिसकी बात कर रहे हैं टाइलोसॉरस रेक्स, ठीक है, तो ये एक जो लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल जो मरीन प्रीडेटर्स होते थे डायनासोर्स के ज़माने में, तो उनमें से एक ये स्पीसीज़ बताई जा रही है। ठीक है, ये कब का पीरियड है? लेट क्रेटासियस पीरियड। जो लेट क्रेटासियस पीरियड था, जैसे कि हम जो पीरियड हैं उनको अलग अलग कालखंड में डिवाइड करते हैं, तो उन्हीं में से एक कालखंड है क्रेटासियस पीरियड का। ठीक है, तो उसी में से जो बाद का क्रेटासियस पीरियड है, तो उसी समय पे ये समुद्री जीव रहा करते थे। ठीक है, समुद्र मतलब कि जो समंदर होता है तो उसमें राज किया करते थे, वहीं पर अपना हंटिंग भोजन वहीं पर किया करते थे। तो उस समय का ये जीव यहाँ पर है। ठीक है, और कुछ इस प्रकार से ही इसका अपीयरेंस होता था। ठीक है, इसके जो दांत हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े हुआ करते थे, और इस प्रकार से ये हंट करके इनका शिकार अपने जो प्रे हैं उनका शिकार करता था। ठीक है, और बहुत मैसिव इसका साइज़ यहाँ पर दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा बड़ा आकार इसका हुआ करता था। अब दोस्तों इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टाइलोसॉरस रेक्स। ठीक है, टाइलोसॉरस रेक्स। जो टीरेक्स होते थे, टीरेक्स जो डायनासोर्स होते थे, तो उनसे अलग हैं ये। ठीक है, ये एक मोसासोर है। मोसासोर मतलब जो समंदर में पाए जाने वाले जीव होते हैं। ठीक है, उस समय पर जो जीव हुआ करते थे तो उनको बोला जाता था मोसासोर्स। तो ये एक मोसासोर की स्पीसीज है। ठीक है, टाइप यानी कि मोसासोर, जैसा कि हमने पहले भी कहा, एक एक्सटिंक्ट मेरीन रेप्टाइल हुआ करता था। ठीक है, जो अब बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये एक डायनासोर नहीं था, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, डायनासोर ज़मीन पर रहा करते थे, लेकिन ये समंदर में रहा करता था इस प्रकार से। ठीक है, और वहीं पर अपना शिकार किया करता था इनका, जो भी इसके प्रे हुआ करते थे, मछलियाँ वगैरह। एज की बात करते हैं, कौन सा पीरियड से ये बिलोंग करता है, तो ये आज से लगभग 80 मिलियन साल पहले ये रहा करता था। 80 मिलियन साल यानी कि लगभग 8 करोड़ साल पहले। ठीक है, तो तब ये रहा करता था पृथ्वी पर, जो कि कब का पीरियड है? लेट क्रेटासियस पीरियड। लेट क्रेटासियस पीरियड मतलब जो क्रेटासियस पीरियड है, तो उसका जो अंतिम समय उस समय पर चल रहा था, तो तभी उसी समय पर ये यहाँ पर रहा करते थे। ठीक है, ज़मीन पर रहा करते थे। लोकेशन ऑफ फॉसल्स, जो इसका जीवाश्म मिला है वो मिला है कहाँ से? नॉर्दर्न टेक्सास से। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो नॉर्दर्न टेक्सास है वहाँ पर से इसका जीवाश्म मिला है।
ठीक है। तो ये लेंथ की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लेंथ जो बताई गई है वो 43 फीट इसकी लेंथ बताई गई है, ठीक है, 43 फीट तक, जो कि अगर मीटर में बात करें तो 13.2 मीटर, 13.2 मीटर्स की लेंथ इसकी बताई गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। डाइट की बात करें, यानी कि ये टाइलोसोरस रेक्स हुआ करता था, ये खाता क्या था, इसकी डाइट क्या थी, तो ये एक अपेक्स प्रीडेटर था। अपेक्स प्रीडेटर मतलब जो शीड्स शिकारी होते हैं, प्रीडेटर होते हैं, तो उनको कहा जाता है अपेक्स प्रीडेटर। जैसे आज के समय में जो बिग कैट्स हैं, जैसे कि वाइल्ड में ये लॉयन, टाइगर, ठीक है, ये जो तेंदुआ होता है, तो इनको कहा जाता है अपेक्स प्रेडेटर। तो उस ज़माने में ये समुंदर में रहने वाला एक अपेक्स प्रेडेटर हुआ करता था, यानी कि वो शिकारी जिनके ऊपर उनको खाने वाला कोई नहीं होता, ठीक है, वही सबसे ऊपर होते हैं, तो उनको कहा जाता है अपेक्स प्रेडेटर। तो उस समय पर ये अपेक्स प्रेडेटर के तौर पर रहा करता था, और जो फिश हैं उनको हंट करता था। मेरिन रेप्टाइल्स होते थे अलग अलग प्रकार के, तो उनको खाता था, उनको हंट करता था। और जो कोई अन्य जो सी क्रीचर्स हैं, ठीक है, और भी जो समुद्री जानवर हैं, तो उनको भी ये मारकर खाता था, ठीक है। तो ये इसकी डाइट हुआ करती थी, इसका भोजन हुआ करता था, फिश, रेप्टाइल्स और अदर सी क्रीचर्स, ठीक है। स्पेशल फीचर की बात करें, स्पेशल फीचर मतलब कि कुछ अलग विशेषता की बात करें इसके, तो उसके जो दांत हुआ करते थे ये सेरेटेड, मतलब कि जैसे आरी की तरह पैने हुआ करते थे, ठीक है, आरी की तरह बिल्कुल पैने नुकीले हुआ करते थे, ठीक है। और इसका जो जबड़ा था वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था, क्योंकि मेन काम तो इसका इस जॉ से ही हुआ करता था, हंटिंग करने का, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो जॉ हुआ करता था, जबड़ा हुआ करता था, तो वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था, ठीक है, जिससे इसका नाम पड़ा टीरेक्स ऑफ द सी। टीरेक्स ऑफ द सीज भी इसको कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी इसका एक निकनेम बताया जाता है, ठीक है, टीरेक्स ऑफ द सीज। टीरेक्स मतलब जो उस समय पर, मतलब कि डायनासोर्स के ज़माने में जो डायनासोर्स पृथ्वी पर रहा करते थे, जो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा होता था, तो उसको कहा जाता था टीरेक्स, ठीक है, टीरेक्स उसको कहा जाता था। और जो ज़मीन में रहने वाला ये प्रीडेटर था, तो यही समुद्र में उस समय पर सबसे बड़ा हुआ करता था, तो इसी के नाम पर इसको रखा गया है, इसका नाम टीरेक्स ऑफ द सीज, ठीक है, समुद्र में सबसे बड़ा प्रीडेटर, शिकारी। तो ये है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक बार इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसका जो जबड़ा वगैरह जो है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जबड़ा हुआ करता था, ठीक है, जो एक इंसान का शरीर होता है लगभग 5.5 फुट का, तो उतना इसका ये आगे का स्कल हुआ करता है, इसका हेड हुआ करता था उतना बड़ा, ठीक है। तो आप इसका साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं, पूरे 43 फीट का इसका पूरा साइज़ है, इसकी लेंथ है, ठीक है। और इस प्रकार से इसका जो जॉ है, पावरफुल जबड़ा, इस प्रकार से हुआ करता था, ठीक है। इसके जबड़े में इस प्रकार से नुकीले दांत हुआ करते थे, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों तरफ, जिससे ये अपने जो प्रेज हैं, शिकार है, तो उसका शिकार करता था। तो ये अब दोस्तों बात करते हैं कि जो ये डिस्कवरी हमारे साइंटिस्ट ने की है, तो ये कितनी इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, इससे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले एक हमें नई स्पीसीज जिसका आज तक पता नहीं था, तो वो मिल जाती है, ठीक है, इसका पता चल जाता है, ये इसका इम्पोर्टेंस है। और बहुत सारे जो और भी जो फॉसिल्स रहे होंगे पहले के, तो उनके साथ इसको मतलब कि मिलाया गया पहले, कि क्या पता जो ये स्पीसीज़ हमें मिली हैं, इसके जो फॉसिल मिले हैं, क्या पता ये पुरानी कोई स्पीसीज़ हो, कोई अदर स्पीसीज़ हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये इसको जब उससे मिलाया गया, पहले के जो जीवाश्म होते हैं, तो उससे जब मिलाया गया, तो पता चला कि ये एक बिल्कुल अलग नई स्पीसी है, ठीक है, एक अलग प्रकार की स्पीसी है। तो ठीक है, तो एक नई स्पीसीज़ का हमें पता चलता है कि, ठीक है, ये आज के ज़माने में मिल गई है, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट मोसासॉर्स, जो मोसासोर होते थे, तो उनमें एक लार्जेस्ट स्पीसी ये है टाइलोसोरस रेक्स की, ठीक है, जो हमें हाल फिलहाल में मिली है। और ये उस समय पर बिगेस्ट जो मोसासोर्स होते थे, ठीक है, तो उनमें से एक था, ठीक है, जो अभी तक मिला है, ठीक है, उसमें रैंक करता है सबसे बड़े मोसासोर्स में से, ठीक है, एक है।
जो अभी तक पाया गया है। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस यानी कि इसके विकास के बारे में, जो ये मोसासॉर्स हुआ करते थे तो इनका विकास कैसे हुआ, तो इसको भी ये मतलब कि इसको जो मरीन इकोसिस्टम है, समुद्री जो इकोसिस्टम होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है उस जमाने में, ठीक है, क्रेटासिस पीरियड का, तो उसको अंडरस्टैंड, उसको समझने में हमारी हेल्प करेगा, ठीक है, उसकी स्टडी करने में हमारी हेल्प करेगा ये जो जीवाश्म है, ठीक है, उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने में। तो ये भी इसका एक इम्पोर्टेंस है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरीके की जो वीडियोज़ हैं वो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। धन्यवाद।